रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है मैंने और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चले इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी लूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज मेरी क्लियर है, अब तक आ रही है? रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है। ठीक है, चले ओके। मैं एंड में इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। अभी आप क्वेश्चंस ना कीजिएगा, एंड में कीजिएगा। ठीक है, तो अगर ये 5 मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं, जो कि होती हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तो आप लोगों को जो आउटकम निकलता है वो ये होता है कि आप लोग इमोशनल होने लगते हैं, आप डिस्करेज होने लगते हैं। सम टाइम आपको क्लाइंट का बैशिंग फील, मतलब डांट धड़प झड़प जो होती है ना, वो आपको फील करना होता है, या मैं आपको डांट देता है, डिमोटिवेटिंग लगता है आपको। ठीक है, या सम टाइम ऐसा होता है आपने किसी को इतना अच्छा काम करके दिया और उसने आपको पैसे नहीं दिए और पैसे लेके भाग गया, काम लेके भाग गया। ठीक है, तो ये भी होता है। तो इट डजेंट मीन कि आप में कोई चीज की कमी है, ठीक है, या आप कर नहीं सकते। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके फेलियर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई पहले दिन से ही बड़ा टॉप पे होता है, या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो हर बंदे को हर हर सक्सेसफुल बंदे को जो है वो इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ये प्लीज हैंड रेस ना कीजिए, वी डाउन करें, मैंने कहा है एंड में आप लोगों से क्वेश्चन ले लूंगी। ठीक है, ओके, बट यू हैव टू सर्वाइव ऑल आफ्टर ऑल दिस। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आपको जो है सुनने की चीज है आपकी। accept your mistake, it will create a lot of respect in between you and your client, and after that he will trust you more and give you second chance. देखें, मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई गलती करते हैं ना, तो हम उसके उस गलती पे डट जाते हैं, डीट हो जाते हैं, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर गलती की है और दिल में हमें पता होता है कि यार हो गई ये मिस्टेक, लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो नेवर, ही विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन। वो बंदा जो क्लाइंट है आपका, या लड़की है या लड़का जो भी है, वो अगेन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, 10 को और बताएगा कि भाई इस बंदी से काम नहीं करवाना। हाँ, अगर आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रस्ट में ऐसा होता है कि वो आपको अगला प्रोजेक्ट भी देता है और आपके साथ काम भी करता है। उससे एक्सक्यूज करें, सॉरी करें कि ये मुझसे हो गई है गलती, इसको मैं आपको ठीक करके देती हूँ, इसको मैं आपको इससे बेटर बना के देती हूँ। देखिए आप कॉपी राइटर हैं, लफ्जों का इस्तेमाल ही तो आपने करना है, अपनी जात के लिए भी और दूसरों के लिए। तो आपने उसको यही कहना है कि मैं आपको इससे बेहतर बना के देती हूँ, ये मुझसे हो गई, गलती हो जाती है इंसान से। ठीक है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, पॉसिबल हैं। आफ्टर एक्सेप्ट योर मिस्टेक वेयर नीडेड, बट डू नॉट एक्सेप्ट मोर देन दैट। अब ये भी ना हो कि भाई आपने जितनी गलती की उससे कहीं ज्यादा ही आप नीचे ही लेट जाएं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जितनी गलती आपने की उसको कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करें कि ये मिस्टेक आपसे होगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होगी, इससे बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल बैगिंग नहीं करनी है आपने। आपने बस उसको भी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करना है। गिव योर सेल्फ टाइम टू कम बैक, और अपने आप को टाइम दें। कभी कोई गलती हो जाए या काम खराब हो जाए कहीं, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और उससे बेहतर वापसी करें, अपनी कम बैक करें। इम्प्रूव योर सेल्फ, फील योर फियर एंड ट्राई टू ओवरकम। आप देखें आपको असल डर किस बात का है। ठीक है ना, मीन्स कि आप असल में कहाँ डाउन फील कर रहे हैं आप अपने आप को, मसला क्या है आपके साथ, इस चीज को बैठ के सोचो और उसको ओवरकम करें। ठीक है, जिस एरिया में, जिस हेडलाइंस में, या जिस भी जगह पे आपको लग रहा है कि यार मेरा सिटी अच्छा नहीं है, उसके ऊपर फोकस करें, वर्क करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब देखें, मेरी बात सुने, आप लोगों के साथ अब मेरा 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि एट द एंड आप इंशाल्लाह बिल्कुल 100% प्रोफेशनली रेडी होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप लोग आफ्टर कोर्स के सब कुछ शुक्र अदा करें कि भाई जान छूटी मैडम से। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आप लोगों से जो मैं काम करवा रही हूँ, आपने इसके बाद मजीद और ज्यादा काम करना। देखिए मैं आप लोगों को जितना करवा सकती हूँ मैं करवाऊंगी, आगे भी आपके साथ चलूंगी जहां जो मिस्टेक होगी। लेकिन आफ्टर ऑल हर दुनिया के बंदे ने जो डॉक्टर भी बनता है ना, तो उसने फिर अपना दिमाग और अपने हाथों का इस्तेमाल तो करना ही होता है। आप लोगों ने भी इस्तेमाल करना ही होगा अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अपना कैरियर घर से, क्या मुश्किल है भाई, घर से अगर आप कुछ टाइम अपने काम को दें डेडिकेशन के साथ,
तो क्या मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। कहीं जाना भी नहीं है, कुछ ख्वार भी नहीं होना, ना डेली का तैयार होना है, ना कोई आपको नए नए जोड़ों की और जूतों की जरूरत है कि भैया मैंने बाहर आना जाना है। अपने घर बैठ के अपने मोबाइल लैपटॉप से काम करें तो क्या मुश्किल है, लेकिन काम तो करें, टाइम तो दें। ये नहीं है कि यार 2 दिन आपने लगाए, तीसरे दिन कह रहे हैं कि मैं डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। लेकिन दिस इज नॉट गुड। आप लोग जब, मैं जितना आप लोगों को करके दे सकती हूँ मैं करके दूंगी, आगे भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन आफ्टर ऑल आपने खुद ही करना है, ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सीख चुके हो और आगे इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। ऐसा ना हो कि पीछे भाग जाओ, भागने नहीं देना मैंने किसी को। ओके, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ये जो चीज है ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ फ्रीलांसर जब आप किसी काम को लेते हो ना या किसी काम में पढ़ते हो, तो ये जो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, काम आए ना आए कॉन्फिडेंस आपका जब होगा ना तो काम ऑटोमेटिकली आपको सारा आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास रिज्यूम में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, इतना ज्यादा ढेर काम करवा रही हूँ मैं आपसे, हर तरह से मैं आपको छोड़ नहीं रही। तो आप लोगों का ये जो है ना सारा ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है एक तरह का, जो कॉपीज बना बना के मुझे दे रहे हो, यही आप अपनी प्रोफाइल में लगाओ। यही सब कुछ इसी से अपनी प्रोफाइल देखिए। जब आप खुद चाहेंगे ना, जब बंदा खुद चाहता है ना तो फिर सब कुछ हो सकता है। सो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपने बिल्ड करना है। give yourself chance. So many stories are available on internet. Businesses and people failed badly but they come back and made big success. देखिए जितने बड़े बड़े जो है ना ये कॉपी राइटर्स या बिजनेसमैन, इवन बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जिनकी जो ट्रिलियन मिलियन डॉलर, ये अमेजोन, ये सब कुछ जितना आज ये लोग कमा रहे हैं ना, ये सब फेलियर्स थे, ठीक है। इन लोगों के जो फर्स्ट बिजनेसेस थे, लोगों के करोड़ों अरबों डूबे हैं। तो आपका तो ऐसा कुछ डूबना नहीं है ना, आपने सिर्फ मेहनत करनी है। सो अगर आप मेहनत करते हुए भी ये कहें कि आई एम डिसअपॉइंटेड या मुझसे हो नहीं रहा, तो फिर इट्स नॉट गुड। अब जब सब कुछ सीख के सारी चीजें आपके सामने है, सारा कुछ आप कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको कोई नो कह देता है, आपसे काम नहीं करवा रहा, या अगर आपको कोई आगे से सुना रहा है तो सुनो ना इसको भी, ये भी आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा है। देखे ना, आपको 100 में से 2 बंदे कहेंगे कि हाँ मेरे लिए काम करो, लेकिन उन 100 को कांटेक्ट करोगे तो वो 2 बंदे आपको मिलेंगे ना। जब आप करोगे 3-4 लोगों से कांटेक्ट, तो उनमें से भी आपको अगर नो ही मिलता है तो फिर आप कहेंगे काम ही नहीं है मार्केट में। हालांकि ये ऐसी फील्ड है कि हजारों लाखों करोड़ों बिजनेसेस हैं, क्या वो आपको हायर नहीं करेंगे। इनिशियली आप अपना बजट कम रखो ना, 2000-3000 पर कॉपी से स्टार्ट कर लो, 10,000-12,000 पर मंथ से स्टार्ट कर लो। बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, 2000-3000 आपने किसी से लेना ही नहीं है, लोग आपको खुद ज्यादा पे करके आपसे काम करवाएंगे। In copywriting you always need to learn whole life. So many words will still unknown for you. Everyone has different style of writing. ये बात मैंने आपसे अभी पहले भी की थी कि ऐसे बहुत सारे अल्फाज होंगे जो कभी आपको ऐसा लगेगा मैंने सुने ही नहीं, और न्यू अपडेट्स भी आती रहती है कॉपी राइटिंग के अंदर। तो आपको अपने आप को अप टू डेट रखना है। लोगों के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, कोई कॉपी राइटर किस तरह से लिख रहा होता है, कोई कॉपी राइटर किस तरह से लिख रहा होता है, हर एक का कॉपी राइटिंग का अपना स्टाइल होता है। लेकिन जो स्टाइल या जो तरीका मैंने आपको बताया वो बेस्ट है, उससे आपको एक रास्ता, एक पूरा वो रोड मैप मिला हुआ है जिसके ऊपर आप अच्छे वर्ड्स चुनाव कर सकते हो। और बता उसको मोर परसुएसिव बनाने की कोशिश करो। बाकी आप बहुत अच्छा लिख रहे हो सारे, ठीक है। अच्छा, आइडियल हाई पेइंग क्लाइंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा पे करते हैं, वो कौन से क्लाइंट्स होते हैं। He should have worked with a copywriter earlier, so definitely he knows the importance of copywriting. आप देखिए क्लाइंट तो आपको बहुत सारे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन उनमें से आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपको हाई पेइंग क्लाइंट कौन सा या आइडियल क्लाइंट आपके लिए कौन सा हो सकता है। जब आप उससे बात कर रहे होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसने शायद पहले भी किसी कॉपीराइटर के साथ काम किया, या वो आपको खुद बता देगा कि मेरे पास पहले भी कोई हायर था या है। तो वो आपको भी अच्छा पे करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है इस चीज की नॉलेज, इसका पता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता ना, जो बिजनेसमैन होते हैं,
या बिजनेसेस होते हैं कि कॉपी राइटिंग क्या चीज़ है या कॉपी राइटर, तो सो यू हैव टू टेल देम कि ये है क्या चीज़ है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। मेरा तो जो फ़ायदा होगा सो होगा, लेकिन आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। आपने उसको जिस तरह आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया ना काम, उसी तरह आपने उनको उनका फ़ायदे बताने हैं, ठीक है। कि आप लोगों का कम जो है वो बजट होगा और ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा अल्फाज के थ्रू जब हम आपके लिए कॉपी क्रिएट करेंगे। नंबर 2 इज he has supporting team like graphic designing etc, ठीक है। ये मतलब उसके पास सपोर्टिंग टीम हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनर्स हो सकते हैं, अदर टीम वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है कोई जो उसकी चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कि वो टीम वर्क में काम करना उसको सही लगता है, उसको लगता है कि यार इस तरह से अगर काम किया जाता है तो वो सही रहता है, वो सही पक्का वाला जो है बिजनेसमैन है। ही इज वेल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपी, उसको कॉपी की अहमियत का भी पता है। ही शुड नॉट टॉक हैंकी फैंकी, यानी इधर उधर की बातें फजूल नहीं करेगा, ठीक है। टू द पॉइंट बात करेगा, काम की बात करेगा और बजट की बात भी करेगा आपसे। दे विल आस्क यू वेरी फ्यू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर गोल एंड नीड, वो अपने काम के हिसाब से आपसे बात करेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा। दे विल बी विलिंग टू टॉक अबाउट बजट, यानी कि वो आपके पैसों की बात भी करेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। जब आप उनको काम करके देंगे तो वो आपका बजट रखेगा, ठीक है। सो जितने बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे खादी है, सना सफीनाज है, स्टाइलो है, बाटा है, कितने ज्यादा ब्रांड्स हैं, ठीक है। जूतों के, कपड़ों के, ज्वेलरी के, मेकअप के, कॉस्मेटिक्स के, हेल्थ के, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, एनजीओज हैं, इन सब के ये सारे आइडियल क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। अगर ये आप एक दफा क्रैक कर लेना तो आपको दूसरे तीसरे क्लाइंट की जरूरत ही ना पड़े, ये इतना अच्छा आपको पे करें, ठीक है। सो अगर एट द सेम टाइम छोटे क्लाइंट्स के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं ना, जो सिंगल, जो बेचारे खुद न्यू होते हैं या थोड़ा अर्सा उनका काम है, तो उनके साथ भी आप काम करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो उससे भी आपका एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और सारी चीजें डेवलप होती हैं, ठीक है। ओके, प्रपोजल फॉर अ कॉपी, ठीक है। इफ पॉसिबल मेक क्विक कॉल विद क्लाइंट, जैसे कि आप किस तरह से, किन किन तरीकों से क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज होती है कि आप क्विक कॉल कर लें उसके साथ, फौरन कहें कि लेट्स मेक अ क्विक कॉल, हम लोग बात करते हैं एंड डिस्कस करते हैं चीज़ों को। इससे ज़्यादा आप, जाहिर सी बात है, जब उसे बात कर रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप बात करके उसको, मीन्स कि आप में से माशाल्लाह काफ़ी सारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको मैंने देखा है कि उनका टॉकिंग स्टाइल अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। वही कॉन्फिडेंस अगर वो पॉजिटिवली किसी एनर्जी में यूज करें, डरने की तो बात नहीं है, चाहे वो मर्द है या औरत है, काम तो काम है, ठीक है। ये तो सुन्नत है कि आप बिजनेस किसी भी जेंडर के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप बापर्दा रह के कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अपने घर से कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो कॉल्स का नहीं कह रही, मैं आपको ऑडियो कॉल्स का या वॉइस नोट्स का कह रही हूँ। सेंड प्रपोजल थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं ईमेल्स। टॉक कॉन्फिडेंटली अबाउट हिज कस्टमर एंड प्रोडक्ट साइट, देखिए जब आप उसको कॉल करेंगे ना तो डायरेक्टली आप उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करना स्टार्ट करते हैं, उसकी कस्टमर और प्रोडक्ट साइट के हवाले से बात करना स्टार्ट करनी है। ऑब्वियसली आपके पास एक लिस्ट है जो मैंने आपको सिखाया है कि कस्टमर और प्रोडक्ट साइट की डिटेल कैसे ली जाती है। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन सारे एकदम उठा के उसके सर पे नहीं मार देने, वो कहेंगे पढ़ पढ़ के पूछ रही है, ऐसे नहीं करना है। सो कुछ चूज कर लें क्वेश्चन को और उससे ऐसे बात करें कि आप कहीं से पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब ज़ाहिर बंदे को आ जाता है ना, वक्त के साथ बंदे को बोलना आ ही जाता है, बोल ही लेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कब बोलेंगे, जब आप हाथ पांव मारेंगे, समुंदर में या दरिया में छलांग लगाएंगे, साइड से खड़े होकर तमाशा देखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मेक स्टेप्स एंड प्रूव योर सेल्फ बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट, जब आप उससे कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। और जब आप उसको ये शो कर पाते हैं कि आप उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, तो वो आपको खुद ही कहीं नहीं जाने देगा। प्रपोज टू propose to write for handsome amount and half payment can take in एडवांस, जब आप उसके साथ सारी फाइनल बातचीत हो जाए तो आप उसको कहें कि मैं आपको, आपके साथ अपना प्रपोजल शेयर करती हूँ, जो मेरा एग्रीमेंट है, फिर आप अगर आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट है तो हम अपनी डील फाइनल करते हैं। तो आप खुद से ही इसी तरह छोटा सा बना लें, वर्ड पे ही एग्रीमेंट बना लें जिसमें आप उसके साथ कोई भी अमाउंट फिक्स कर ले कि भाई मैं आपके साथ 15,000 पैसे होती है, ठीक है, 15,000 छोटे क्लाइंट्स के साथ
जैसे जो न्यूबीज होते हैं न, उन 15 से 20 हज़ार आप उनसे चार्ज करते हैं पर मंथ। उसमें ये होता है कि आप दो 2 से 3 जो कॉपीज होती हैं एक हफ्ते में आप बना कर देते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो आप उनको बना के दे देते हो, वो फिर उसको अपने ग्राफिक डिजाइनर से या जो भी उन्होंने करना होता है वो उससे बूस्ट करवा लेते हैं, या इमेज लगा लेते हैं सिर्फ और नीचे कॉपी लगा देते हैं और वो बूस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था, ये तरीका जो होता है, हाँ एडवांस पेमेंट आप उनसे जरूर लें, ठीक है। कभी भी एडवांस पेमेंट लिए आपने काम नहीं करना, ठीक है। आप प्रॉपर उनसे एग्रीमेंट करें कि आपने मुझे, हमारी इतनी पेमेंट डिसाइड हुई है, हाफ पेमेंट मैं आपसे एडवांस लूंगी और हाफ पेमेंट आप एट द एंड दिया करेंगे, हर मंथ ऐसे ही होगा, ठीक है। यही तरीका होता है, गिव him value that you are super excited to work with him। जब भी आप उससे बात करें तो आप इस तरह से ना करें कि आप मरे मुखे हुए अंदाज में बात नहीं करेंगे, आपने अच्छे एक्साइटमेंट के साथ उसके साथ बात करनी है। बिल्कुल शोखा नहीं हो जाना, ये मैं नहीं कह रही, मगर उसको ये लगे कि यार इसके अंदर कुछ है स्किल्स जो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है, ठीक है। डू नॉट शो हिम दैट यू आर टू नीडी और इन बैगिंग स्टाइल। कभी भी ये काम नहीं करना, कभी भी आपको कोई इस तरह से काम नहीं देगा कि आप उसको ये शो कराएं कि प्लीज मुझे ये काम देते हैं, मुझे चाहिए, या बैगिंग स्टाइल कभी नहीं करना है। ये चीजें आपको बहुत डाउन करती हैं, ठीक है। तो वो आपको कभी भी काम बैगिंग स्टाइल में, तो आप कभी भी काम आपको कुछ देता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स। अब आप क्लाइंट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं कॉपी राइटिंग के। सबसे पहले जिन लोगों को, जिन बिजनेसेस को आप पर्सनली जानते हो, पहले तो वो लोग हैं। अब आप सोचो बैठ के कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग अपना खुद का बिजनेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो वो लोग हैं। फिर है जी फेसबुक। फेसबुक के थ्रू जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना कि आप लोग फेसबुक की अपनी आईडीज बनाएं। अब आप लोगों ने क्या करना है, उन आईडीज बना के छोड़ नहीं देना उनको कि भाई बस आखिरी डीपी अपडेट हुई थी 6 महीने पहले, ऐसे नहीं करना। अब आपने रोज अपने फेसबुक, अपने लिंक्डइन, अपने इंस्टाग्राम पे हाँ यही है ना, ठीक है, इनके ऊपर आपने कोई ना कोई अच्छी अच्छी कोटेशंस डालनी है। किसी और कॉपीराइटर का कुछ पसंद आया है तो उसको क्रेडिट दे के आपने, जैसे किसी कोई भी कॉपीराइटर है उसको, उसका पेज विजिट करें, उसका इंस्टा विजिट करें, उसको क्रेडिट जरूर, क्रेडिट कैसे देते हैं, लास्ट में उसका नाम लिखा जाता है कि ये इसका है, आप इस तरह से डालें, ठीक है। लेकिन आपने अपने फेसबुक को वीरान नहीं छोड़ना है, ऐसे कोई भी काम नहीं देगा आपको। लिंक्डइन को भी, इंस्टाग्राम जो फेसबुक पे डाले वही सब पे डाल दें, वही लिंक्डइन पे डाल दें, वही इंस्टा पे डाल दें, वही फेसबुक पे डाल दें, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको छोड़ देंगे ना तो उससे यही साबित होगा कि भाई ये तो बस आईडी ही बनाई थी इन्होंने और कुछ नहीं किया, इस पे है क्या जो हम आके देखें। आईडी बनवाने का मकसद ही ये होता है कि आप उसके ऊपर प्रोफेशनल डाटा डालें, वरना तो आईडी आप लोगों की ऑलरेडी थी ना, मैं कहती भाई उसी से करो कांटेक्ट। लेकिन उससे नहीं होता, उससे कोई आपको जज नहीं कर सकता। जज कैसे करेगा एक अननोन पर्सन दूसरे को उसकी आईडी देख के। जब वो प्रोफेशनल होगी, अच्छी होगी, परसुएसिव होगी, अच्छे वर्ड्स होंगे, प्यारे खूबसूरत अल्फाज होंगे, तो लोग एक दफा चांस देंगे आपको, ठीक है। अच्छा, फेसबुक से आपको क्लाइंट मिलेंगे। फेसबुक से आपने, एक तो तरीका मैंने आपको ये वाला बताया है, ठीक है, कि आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे इस तरह से लोग ब्रांड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और डेली आप करें, 5 7 8 डेली करें, डेली करें, इससे भी ज्यादा कर सकते हैं तो करें। और इसके अलावा जितने के जितने फेसबुक पे कॉपी राइटिंग के ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं जिनको कॉपी राइटर्स की जरूरत होती है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा काम, वहाँ से भी मिलता है। जितने ग्रुप्स हैं ऊपर जो फेसबुक की सर्च बार होती है ना, वहाँ जाके आप लिखिए कॉपी राइटिंग जॉब, ठीक है, कॉपी राइटिंग जॉब लिखें तो वो जितने ग्रुप्स आ जाएंगे वो सारे के सारे ज्वाइन करें। लेकिन एक ही दिन सारे नहीं ज्वाइन करना, वो फिर स्पैमिंग में आता है और आपका वो ब्लॉक हो जाएगा। आपने एक दिन जो है ना 3 4 ज्वाइन कर लिए बस काफी है, फिर एक 2 दिन के बाद 3 4 ज्वाइन करें। ऐसे आपने स्लोली स्लोली आपने चलना है ताकि आपकी फेसबुक इंस्टा की आईडीज खराब ना हो, ठीक है। अगर एक साथ ही कर देंगे ना तो वो फेसबुक कहते हैं स्पैमिंग कर रहा है, ये कुछ अलग सी एक्टिविटी है। एक ही काम बार बार अगर करें ना उसको स्पैमिंग कहते हैं, तो वो अलार्मिंग एक्टिविटी होती है फेसबुक के लिए, तो वो आपको ब्लॉक कर देता है, फिर न्यू आईडी भी नहीं बनाने देता। तो इसको ध्यान से चलना है। नेक्स्ट आपने अपवर्क, अपवर्क के ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। अपवर्क एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और दुनिया का नंबर 1 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है।
जहाँ से आपको काम मिलता है। इस पे आपको प्रपोजल्स भेजने होते हैं अपवर्क के ऊपर, ठीक है। आप दिन में बहुत सारी जॉब्स आती हैं एक दिन में, जिस भी फील्ड में हो, कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसके लिए बहुत सारी आ रही होंगी और पूरी दुनिया से आती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से, अब पूरी दुनिया के लोग जब कहीं तो कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई नीदरलैंड में, कोई पोलैंड में, कोई यूएई में, कोई किधर, इतने सारी दुनिया के लोग जब चीजें पोस्ट करते हैं ना, तो वो सारी की सारी फेस ये अपवर्क के ऊपर आती हैं, ठीक है, वो जॉब्स। तो आप उन जॉब्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो अपवर्क के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है freelancer.com। ये भी, इसके ऊपर भी आपने आईडी बनानी है, फाइबर पे भी बनानी है, पीपल पर आवर पे भी बनानी है, डायरेक्ट फ्रॉम वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट्स जो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रांड्स की वेबसाइट्स भी होती हैं, उन वेबसाइट्स के थ्रू भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं लोगों को, ब्रांड्स को, ठीक है। उनको कॉपी सेंड करके बता सकते हैं कि यू कैन डू, या ईमेल कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और आखिरी चीज होती है रेफरेंस के थ्रू। जैसे कि आपने किसी के लिए अच्छा काम किया है तो आप उसको कहते हैं कि आप किसी आपके किसी कोलीग को, किसी फ्रेंड को अगर जरूरत पड़ी तो आप रेफरेंस दीजिएगा मेरा, ठीक है। तो रेफरेंस के थ्रू भी बहुत ज्यादा लोग आपको अप्रोच करते हैं। मोस्टली जब आपका एक नाम बन जाता है और आप काम अच्छा कर रहे हो ना, तो आपको लोग खुद रेफर करते हैं, ठीक है। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उनका काम पे एक्सेप्ट करें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ आपकी, कोई वैलिड क्वेश्चन जो है वो आप करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन। नहीं नहीं, पेड नहीं है, इट्स फ्री। आपको 50 जो है ना, 50 जो कनेक्ट्स होते हैं एक्चुअली इसके अंदर, और वो कनेक्ट्स आपको इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे किसी एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको 2 कनेक्ट्स, 4 कनेक्ट्स, 6 कनेक्ट्स यूज करने होते हैं, बिल्कुल फ्री है। ये सारी की सारी वेबसाइट जो है वो फ्री है। खैर, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ डू वी नो हाउ मेनी ईमेल्स आर ओपन। देखें, उन ईमेल्स का कोई रिस्पॉन्स अगर आपको आता है ना, ठीक है, ईमेल जब ओपन की जाती है ना, तो वो सिस्टम में कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, उससे पता चलता है कि कितने लोग आपकी ईमेल को ओपन कर रहे हैं। मैम, ग्रामरली के अलावा कोई और टूल भी है तो बता दे, कोई पैराफ्रेजिंग टूल जो भी फ्री। ये तो सबसे बेस्ट है, ग्रामरली तो दुनिया में नंबर 1 ऐप है जो आपको बहुत अच्छा वो करती है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसला आ रहा है तो बताएं। हाउ डू वी चार्ज, देखें, ये जितनी भी वेबसाइट है ना, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये आपको खुद बताते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितने में आपसे करवाएंगे। बाकी जो फेसबुक, लिंक्डइन है, उसका मैंने आपको बताया कि आप पर कॉपी का 3 से 5 हज़ार चार्ज करें जो फेसबुक वगैरह पे है, और मंथली जो है 15 से 20 हज़ार चार्ज करें। अगर मंथली कोई आपसे काम कराता है तो 15 से 20 हज़ार और चार्ज करें, जिसमें एक महीने में आप जो है ना 2 से 3 कॉपीज बनाकर उनको देंगे। वर्क, आई एम वेरी सैड दैट ओनली वन क्लास लेफ्ट। नहीं नहीं, सैड ना हो आप हिना खान, आप लोग मेरे साथ तो अटैच है ना, ऑब्वियसली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आई एम अवेलेबल। मैम, व्हाट आर गिग्स, हाउ टू रैंक देम। देखिए, रैंक तो ऐसे तो नहीं होंगी ना, रैंक आप अच्छे कीवर्ड्स के साथ उन्हें कर सकते हो, ठीक है। कि अच्छे कीवर्ड्स कैसे डाले जाते हैं ये आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा, इसके एक्सपर्ट्स होते हैं। फाइवर का एक्सपर्ट होगा, अपवर्क का एक्सपर्ट होगा कि इन चीजों को कैसे रैंक करवाया जाता है, ठीक है। गिग क्या चीज होती है, सॉरी आपने पूछा था। गिग आपने गिग फाइवर पे बनती है गिग, और 7 गिग्स आप बना सकते हो। एक्चुअली वो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो भी सर्विस आपको आती है, जो भी स्किल आपको आती है, वो आप प्रोवाइड करते हो, वो एक गिग की फॉर्म में होती है। आप फाइवर जाके विजिट करना, ठीक है। आप फाइवर पे जाना, किसी की भी fiverr.com ओपन करना, वहां पे जाके देखना, लोगों की गिग्स होती है, सर्विसेज होती हैं वो, उनको गिग्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अपवर्क, freelancer.com है ना, इनके साथ आप लोगों का वो अटैच होता है बैंक अकाउंट, आप लोगों को बैंक अकाउंट की भी जरूरत होगी, ठीक है। थैंक यू डियर नीलम। मैंने कुछ क्वेश्चन शुरू में भी थे, मैं जरा शुरू से देख लेती हूँ। हाउ डू वी नो हाउ मेनी ईमेल्स, अच्छा ये हो गया। थैंक यू नीलम, मैं अल्लाह ब्लेस यू, सब
के इतने अच्छे जब होते हैं इमोशंस तो बहुत अच्छा लगता है। बूस्ट करना हमारा काम तो नहीं, प्राइसेस निगोशिएट कर सकते हैं किसी नहीं, बूस्ट करना तो आपके क्लाइंट का काम है, प्राइसेस निगोशिएट कर सकते हैं शुरू में। मैम किन पीपल को ऐड करें अपने अकाउंट्स में? सबको करें, जितने आते हैं, जितनी रिक्वेस्ट आपको आती है सबको करें, ठीक है। उससे कोई, क्योंकि प्रोफेशनल है, कौन सा कोई आपका रिश्तेदार होगा ना। अपवर्क तो पेड नहीं है। डायरेक्ट वेबसाइट अगेन बताते हैं, लेकिन पेड नहीं है। कनेक्ट 50 आपको ना, अच्छा अपवर्क के बारे में ये बता दूं कि जो पहले 50 होते हैं ना आपको कनेक्ट, वो फ्री मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन 50 को वेस्ट कर देते ना फजूल इधर उधर, जहाँ पे नहीं भी अप्लाई करना वहां पे भी अप्लाई कर देते हो, वो वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अपवर्क आप सोच समझ के यूज करो। जब वो 50 पूरे होने लगते हैं ना, तो वो आपको 50-100 और दे देते हैं। वो खुद चाहते हैं कि आपको काम मिले अपवर्क वाले, ठीक है, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है आपके काम से, ठीक है। वो अपना कमीशन काटते हैं। जैसे कि अगर आपने $20 का काम किया ना, तो $4 वो अपना कमीशन काटेंगे बगैर कुछ किए, सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। डायरेक्ट वेबसाइट अगेन बता दें। अच्छा डायरेक्ट वेबसाइट पे कैसे देखें? जैसे आप वेबसाइट पर गए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सना सफीनास की वेबसाइट है डायरेक्ट, उसके ऊपर गए sanasafeenas.com आपने ओपन किया, वहां पर उनको ईमेल या कांटेक्ट करने का तरीका होता है, वो खुद बताते हैं कि आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पे आप ईमेल के थ्रू उनको अपनी अपनी जो कॉपी है, जैसे आप लोग फेसबुक पे इंस्टा पे भेज रहे थे ना, वो वैसे ही आप उनको उस पे भेजते हैं। तो वो उनकी जो टीम होती है ना सपोर्टिंग, तो वो अपने पास उसको रखती है संभाल के, जरूरत पड़ने पे कांटेक्ट करते हैं। कभी देर से किया जाता है, कभी जल्दी किया जाता है, लेकिन डेफिनेटली लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। जी इनिशियली देखिए, आपको जो सबसे ज्यादा जल्दी आपको काम मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, और अपवर्क। इन चारों पे तो आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। फाइवर, फाइवर पे भी गिग्स बनाए, लेकिन फाइवर पे ये होता है ना कि फाइवर पे आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं कि आप लोगों को खुद अप्रोच कर सके। लेकिन अपवर्क पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप लोगों को अप्रोच कर सके। ग्रामरली डाउनलोड नहीं हुआ? क्यों? आपके आप किस पे डाउनलोड कर रही हैं जुबिया? मैम हैशटैग में करंट अफेयर्स का हैशटैग लगा सकते हैं, क्योंकि एक और टॉपिक पे लोग सर्च ज्यादा करते हैं। जी लगा लें, लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं। वो जिस तरह आपको मतलब लगता है ना, वो आप कर लो। मैम बट आर्टिक्स ये हो गया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, I learned a lot, you best teacher। जज़ाकल्लाह हानिया, थैंक यू। हम ब्रांड्स को कॉपीज वर्ड पीडीएफ में बनाकर सेंड करेंगे। बूस्ट करना हमारा तो जी, आप उसको पीडीएफ में सेंड कर दें या फिर उसको वर्ड में, ताकि वो उसको एडिट कर सके। जैसे आप उनसे पूछ लीजिएगा ना, या तो स्क्रीनशॉट लेके, वो उनका काम है, वो उसको ग्राफिक्स में चेंज करते हैं। उनके पास बस लिखी हुई एक चीज होनी चाहिए, पीडीएफ में ही कर दें, वो ज्यादा अच्छा होता है। बूस्ट उनका काम है करना, बूस्ट आपका नहीं। आपका काम क्या है? सिर्फ राइटिंग, ठीक है। और आपने ये चीज उनको सीख भी बतानी है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ये पता भी हो तो चुप कर जाते हैं कि भाई यही सब कुछ करके दे। लेकिन आपको उनको बताना है कि भाई हमारे काम में ये चीज आती है। इनिशियली जब एग्रीमेंट होता है उसी वक्त बता दें, हाँ अगर आप एक्स्ट्रा करके देंगे तो यू विल चार्ज। अच्छा 10 मिनट्स रह गए हैं। अकाउंट आपने बैंक अकाउंट बनाना है मैम। जो बिग ब्रांड की हैं वो हमें मुश्किल से हायर करेंगे, और जो छोटे ब्रांड है उनका बजट नहीं है। जो बिग ब्रांड्स हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता है, देखिए ना, 2 से 3 हजार उनसे आप चार्ज कर लें इनिशियली। और जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे से कांटेक्ट करते हैं, वो तो डेफिनेटली आपको हायर करते हैं। मेरी लास्ट जो मार्च के ब्रांड की, सॉरी बैच की थी, उनको हायर किया था, बड़े ब्रांड ने हायर किया था स्टूडेंट को। उसने अपनी सक्सेस स्टोरी भी लगाई थी ग्रुप में। मैम इज देयर एनी अदर एडवांस कोर्सेज और मोर क्लासेस अवेलेबल? डियर ये बेसिक से एडवांस था,
तो आई डोंट थिंक कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास जो था वो मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्लास में कुछ प्रपोजल राइटिंग है, क्लाइंट्स के हवाले से बात करेंगे। तो दिस इज कंप्लीट। जज़ाकल्लाह खैर मैम, रियली अप्रिशिएटेड। यस, थैंक यू। पीपीएल पर आर एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीज़ है? पेपाल, ये तो काफ़ी सारे मैसेज हो गए हैं। आप लोग ना मुझसे फिर बाद में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी टास्क फिर रह जाएंगे, ठीक है? मुझे आपको पता है ना, इनको एक्सप्लेन करना होता है, फिर ये लेक्चर 7 है। अच्छा, टास्क नंबर 1 है फाइंड द आइडियल कस्टमर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ देम एंड सेंड देम बेस्ट प्रपोजल्स, ठीक है? अच्छा, आपने क्या करना है कि जो आपके इर्द गिर्द आइडियल कस्टमर्स हैं, ठीक है, आपके जैसे कि आपके फैमिली में हो सकते हैं, आउट ऑफ फैमिली हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके सिटी के अंदर हो सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने अपने करीब तरीन लोगों की लिस्ट बनानी है और उनको प्रपोजल सेंड करना है कि भाई आप, हो सकता है आप उनको ज़्यादा चार्ज ना करें, थोड़ा बहुत करें, या जो पहली एक दो आप उनको ये लालच दे सकते हैं कि भाई पहली जो आपको कॉपी बना के देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके बाद हम आपसे चार्ज करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे आप, क्योंकि जानने वाले हैं, कम ही करेंगे, लेकिन हम चार्ज करेंगे, इससे आपको हमारे काम की वैल्यू रहेगी, ठीक है? तो हम भी दिल लगा के काम करेंगे कि हमें भी कुछ दो चीज़ें हाथ में आएंगी। तो होता है ऐसे भी, आपको देखिए, वही मैं आपको कह रही हूँ कि काम मिलने के जो है ना, अगर आप चाहोगे काम मिलना है तो आपको मिलेगा। अब जो मैंने आपको ये एडा का फार्मूला बताया, सारी दुनिया एडा का फार्मूला यूज कर रही है। फिर जो हेडलाइंस का बताया है वो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया, इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता। चीजें आप साथ साथ सीखते हो, बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हो, लेकिन इस सब को जो आपको मैंने सिखाया है, इस सब से भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अभी आप तक है। अप्रोच 3 नंबर 2 है जो अप्रोच 3 ब्रांड्स ऑन गूगल एंड ईमेल देम योर प्रपोजल, ठीक है? आपने कोई से भी बड़े ब्रांड्स को कांटेक्ट करना है, ठीक है, जिनका एक नाम है, जिनको आप सर्च करो गूगल पे, बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर जो हैं फिलहाल, आप उनको अप्रोच करो, इंटरनेशनल नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो है, ठीक है? उनको अप्रोच करें और उनको परसुएसिव कॉपी बना के भेजें, अच्छी सी, जबरदस्त सी, जिस तरह मैंने आपको बताया एडा के मुताबिक होनी चाहिए, और वो आप उनको भेजें ईमेल के थ्रू। ऑब्वियसली आप, अभी मैंने आपको बताया था कि आप भेज सकते हैं, ठीक? अच्छा, नंबर 3 इज सेंड प्रपोजल्स ऑफ योर कॉपी राइटिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू 3 स्पॉन्सर्ड एड, दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट निशेस। देखिए, आप ये लोग जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, अगर वो फेसबुक को इतने पैसे दे सकते हैं, हजारों का बजट, ठीक है, कोई 3,000 लगा रहा है, कोई 5,000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है, कोई इससे भी ज्यादा, तो यार अगर वो, उनके पास इतना बजट है ना, तो वो कॉपी राइटर अगर अपनी बात सही से उस तक पहुंचाता है ना, तो वो कॉपी राइटर को भी हायर करेगा। उसको तो फायदा होगा ना कि भाई मुझे बिजनेस आए, तो मैं स्पॉन्सर जो फेसबुक को इतनी बड़ी कंपनी है उसको दे रहा हूँ पैसे, तो सिर्फ इसको दे दूं तो ये मेरे काम आ जाए, ठीक है? तो आप अगर अपनी बात उस तक पहुंचाने में, उसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं, तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। हर बिजनेस, हर बंदा जो बिजनेस कर रहा होता है ना, वो फायदे के लिए ही कर रहा होता है, ठीक है? तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो लेट से ही, लेकिन वो भी कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात उन तक भी अच्छी परसुएसिवली पहुंचाते हैं। और नंबर 4 जो स्टेप है, उसमें आपने क्या करना है, टास्क की पिक्चर ले लें आप लोग इस तरह, ज्वाइन ऑल कॉपी राइटिंग ग्रुप्स ऑन फेसबुक, ये जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन एक साथ नहीं करने सारे, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, फिर आप लोग मुझे कहेंगे कि हमारी आईडी जो है वो स्पैमिंग की वजह से ब्लॉक हो गई। तो आप लोग आज से अगर स्टार्ट करते हो, तो आज जो है रात में आप 2-3 ज्वाइन कर लो, फिर कल में कर लो, 12-14 घंटे का डिफरेंस रखो, उसके बाद फिर करो, ठीक है? इस तरह ये होता है ना, फेसबुक नहीं वो करता। फिर कुछ फ्रीलांसिंग ग्रुप्स ज्वाइन करो, फ्रीलांसर फाइवर के ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहां पे भी बहुत लोग होते हैं जो आपको जॉब देते हैं। फाइवर के ग्रुप्स, अपवर्क के ग्रुप्स ज्वाइन करो, ठीक है? इस तरह की चीजें जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको इस दुनिया का पता चलेगा कि इसमें कितना लोग काम कर रहे हैं, कितना लोग काम देने वाले हैं, और कितना लोग काम करने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्लियर हो गई हैं चारों टास्क? क्वेश्चन है जी? कस्टमर जो है ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, और अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट होता है ना, आप उससे सेंड करते हो, वही उसी पे ही भेजते हो। या पाइनियर होता है एक,
चीज। अदर थर्ड पार्टी बैंक है पायनियर, ठीक है, इंटरनेशनल, वो भी, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं, जितने भी आप में से जो स्टूडेंट्स हैं मेरी जो पाकिस्तान में हैं, वो पेपाल का अकाउंट नहीं बना सकती। पेपाल भी एक अच्छा थर्ड पार्टी बैंक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं है अभी तक अलाउ है। हालांकि अमेजोन ने भी अकाउंट बनाना अलाउ कर दिया है, लेकिन जो है वो पेपाल अलाउ नहीं कर रहा। तो अल्लाह करे कि जल्द पेपाल का भी कुछ सीन बन जाए तो वो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन पाइनियर आप कर सकते हो, ठीक है, पाइनियर है पाकिस्तान में, आप पाइनियर को यूज कर सकते हो। मैंने भी अकाउंट अपना पाइनियर में बनाया हुआ है, और पाइनियर का ही अकाउंट मैंने फाइवर पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। मैम टास्क 1 में आइडियल कस्टमर का बता दूं। अच्छा, आइडियल कस्टमर की मैं बात कर रही थी कि आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड्स में, आपकी जान रिश्तेदारी में, आपके मोहल्ले में या आपकी सिटी में आप बैठ के लिस्ट बनाएं कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं और किस लेवल का काम कर रहे हैं। फिर आप उनसे कांटेक्ट करें कि भाई पहली कॉपी तो मैं तुमको फ्री बना के दूंगी। तो मैंने ये एक पावरफुल स्किल सीखी है जिससे आपको अच्छा, आपके लिए अगर परसुएसिव लिखा जाए तो जो रीडर है वो उससे रहा नहीं जाता कि वो उस चीज को बाय करे, ठीक है। तो आप एक दफा ट्राई करें, तो उसके बाद मैं आपसे चार्ज करूंगी। स्पॉन्सर एड्स कौन से होते हैं? देखिए, स्पॉन्सर एड्स वो होते हैं जो आपने देखा होगा फेसबुक पे, आप लोग अक्सर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ एड्स नजर आते हो, तो उनके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड, यानी कि उन्होंने फेसबुक को पैसे दिए हुए होते हैं एड रन करने के, ठीक है। तो वो हमें स्पॉन्सर एड्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। मैम हमने जो प्रपोजल बनाना है, अरे क्या लिखा हुआ था, हमने जो प्रपोजल बनाना है उसी ब्रांड का बनाना है जिसको प्रपोजल भेजना है, जी उसी से रिलेटेड बनाना है। जैसे कि अगर आप किसी कपड़े वालों को कर रहे हैं तो उन उसी तरह का प्रपोजल आपने बना के उनके कपड़ों को बीच में ऐड करके कि भाई मैं आपके लिए लिख सकती हूँ। आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट का नहीं बनाना, अपनी सर्विस का बनाना है, लेकिन उनको उनकी प्रोडक्ट को या उनकी बिजनेस को शामिल करके, ठीक है। जैसे आप लोग मुझे बना के देते थे ना, जैसे क्या बनाया था वो, हमने जिम वाला बनाया था, वो हमने खास सर्विस के लिए बनाया था। या हमने किसी शैम्पू का बनाया तो वो प्रोडक्ट का होता है खास। जब हम किसी को प्रपोजल भेजते हैं ना तो हम अपनी सर्विसेज के बारे में उसको बता रहे होते हैं, और साथ में ही हम उसको ये बता रहे होते हैं कि हमारी सर्विसेज से तुम्हारे इस बिजनेस को क्या फायदा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रपोजल। इंशाल्लाह प्रपोजल का नेक्स्ट क्लास में भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैम मेडिकल स्टोर के लिए भी इसी तरह लिखा जा सकता है, यस एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। अगर आपका मेडिकल स्टोर है उसके लिए आप अगर उसका पेज है या उसका लिंक है, या अगर कोई आप उसका ऐड बनवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली लिखा जा सकता है। ये जितने बिल बोर्ड साइन बोर्ड होते हैं ये भी कॉपी राइटर्स लिखते हैं। कस्टम मस्ट ऑनलाइन काम करता हो या ऑफलाइन? ऑफलाइन भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई भी बिजनेस हो। लेकिन लेकिन कि आजकल जो काम है वो ज्यादातर ऑनलाइन जो है वो चीजें चल रही हैं, तो अगर ऑनलाइन की तरफ उनको लाया जाए ना तो वो बेस्ट है। मैम टास्क 2 में हमने ब्रांड्स को अकॉर्डिंग कॉपी बनाकर डायरेक्ट या फिर उनसे बात करनी होगी। हाँ, ये मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर दे दिया जी। 7 गिग्स आप बना सकते हैं, लेकिन 7 की 7 ना बनाए ना, आप ऐसा करें कि जो अमेजोन वाले हैं वो तो बना सकते हैं, जो सिर्फ कॉपी राइटिंग वाले हैं तो जैसे जो अमेजोन और कॉपी राइटिंग मिक्स काम करें वो दोनों की बना सकते हैं। जो कॉपी राइटिंग वाले हैं वो 2-3 बना लें डिफरेंट, जैसे आई एम प्रोवाइडिंग कॉपी राइटिंग स्किल या क्रिएटिव राइटिंग के नाम से बना लें। कॉपी राइटिंग को 2-3 लफ्ज कहा जाता है ना, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस राइटिंग। कोई बिजनेस राइटिंग सर्च करे तब भी आपकी गिग आए, कोई कॉपी राइटिंग सर्च करे तभी आपकी गिग आए। जी मैंने प्रपोजल सैंपल शेयर किया हुआ है, लास्ट क्लास में किया था। 5 टाइम क्या चीज?